नमस्कार। इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नए जमाने की मुकरी की सरल व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। व्याख्या को जानने से पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम इन मुकरियों की व्याख्या देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के युग पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी अल्पायु में हिंदी साहित्य को इतनी विविध विधाओं से समृद्ध किया कि उनके नाम पर हिंदी साहित्य का आधुनिक युग भारतेंदु युग कहलाया। काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, इतिहास, व्यंग, पत्रकारिता आदि सभी विधाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लेखन किया। भारतेंदु के काव्य की विशेषताएं दो स्तरों पर महत्वपूर्ण हैं। पहला भाषा के स्तर पर और दूसरा विषय के स्तर पर। यद्यपि भारतेंदु की अधिकांश पद रचनाएं ब्रज भाषा में है, फिर भी आधुनिक हिंदी में भी उन्होंने पर्याप्त मात्रा में लिखा है। काव्य के स्तर पर उन्होंने कई प्रयोग किए। परंपरागत ब्रज भाषा में चले आ रहे अप्रचलित शब्दों और मुहावरों को हटाकर उसे तत्कालीन जनसाधारण को समझने लायक बनाया। उनके धार्मिक और भक्ति के पदों में इसका अच्छा निर्देशन देखने को मिलता है। कविता के लिए ब्रज भाषा की उपयुक्तता को स्वीकारते हुए उसकी लयात्मकता को बरकरार रखा और शब्द आधुनिक भाषा के रखने की कोशिश की। मुकरियाँ उनकी इसी कोशिश का एक नतीजा है। पूरी तरह आधुनिक हिंदी में काव्य रचना का प्रयत्न फूलों का गुच्छा जो उनकी पहली रचना थी उसमें दिखाई देता है। अगर मुकरियों की बात की जाए, मुकरिया एक प्रकार की कविता है जिसमें प्रारंभिक पंक्तियों में कवि कुछ कहता है, मतलब कवि के द्वारा कुछ कहा जाता है और अंत में कुछ अलग अर्थ दिया जाता है, जैसे कि वो पहले की गई बात से मुकर जाता है। मुकर जाना ही मुकरियाँ कहलाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 14 मुकरियाँ सन 1884 में नए जमाने की मुकरी के नाम से नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये मुकरियाँ सामयिक विषयों पर लिखी गई थी। तो आइए इन मुकरियों की व्याख्या देखते हैं। इसके पहले पद में भारतेंदु लिखते हैं, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे। भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। यहाँ अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति की मानसिकता पर करारा व्यंग किया गया है। ऐसे लोग पारंपरिक गुरुओं और भारतीय ज्ञान प्रणाली को हे दृष्टि से देखते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। यहाँ भारतेंदु लिखते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकावे। इसका मतलब है वह अलग थलग होकर अपनी ही धुन में रहते हैं, समाज से कट जाते हैं। भारतेंदु इस मुकरी के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा के दिखावटीपन और आत्मकेंद्रितता की पोल खोलते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति से कटाव को जन्म देती है। इसके बाद अगली पंक्ति में भारतेंदु लिखते हैं, तीन बुलावे तेरा आवे, निज निज बिपता रोई सुनावे। आँखों फूटे भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। यानी भारतेंदु ने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा से निकले युवाओं की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया है। डिग्रियां होने के बावजूद भी यहाँ युवा बेरोजगार है, इधर उधर भटक रहे हैं। निज निज बिपता रोई सुनावे, यानी वे केवल अपने दुख की कहानी रोते हैं। यह शिक्षा व्यवस्था की असफलता को उजागर करता है, जिसमें ज्ञान के बजाय बेरोजगारी की समस्या उभर कर सामने आई है। यहाँ उस समाज में जो अनपढ़ लोग हैं वो तो बेरोजगारहीन, मतलब बेरोजगार ही हैं, लेकिन जो पढ़ लिख ले रहे हैं, यानी यहाँ शिक्षित बेरोजगारी की बात भारतेंदु अपने इस मुकरी में उठा रहे हैं, जो कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उसके बाद अगली पंक्ति में वो लिखते हैं, सुंदर बानी कही समुझावे, विधवागण को नेह बढ़ावे, दया निधान परम गुण आगर, सखी सज्जन नहीं विद्या सागर। यानी यहाँ यह मुकरी विद्यासागर की उदारता, दयालुता और विधवा महिलाओं के कल्याण हेतु किए गए कार्यों को प्रशंसा के साथ याद किया गया है। उन्हें दयानिदान और गुण आगर यानी
गुणों का खजाना कहा गया है। भारतेंदु उन्हें सच्चा सज्जन मानते हैं जो समाज सुधारक के प्रतीक हैं। इसके बाद अगली पंक्ति में भारतेंदु लिखते हैं, सीटी देकर पास बुलावे, रुपया देकर पास बिठावे, ले भागे मोहि खेल ही खेल, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी रेल। रेल जो ब्रिटिश शासन की आधुनिकता का प्रतीक मानी जाती है, वास्तव में गरीब और आम जनता के लिए अपमानजनक अनुभव थी। यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार पैसे वालों को सम्मान मिलता है और निर्धन और गरीब लोगों के साथ वहाँ दुर्व्यवहार होता है। यहाँ रेल वर्ग भेद और शोषण का प्रतीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में रेल की स्थापना, रेलवे को लाया ताकि वो अपना व्यापार को प्रमोट कर सके, अपने व्यापार को बढ़ा सके। तो उसमें गरीब लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए कहीं स्थान नहीं था। वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का आविष्कार भारत में करवाए, रेलवे का विकास करवाए, जो कि हालांकि बाद में भारतीयों के लिए फ़ायदे में आया, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था। तो रेलवे में जिस प्रकार से दुर्व्यवहार गरीब जनता के साथ हो रही थी, उसको यहाँ भारतेंदु ने उजागर किया है। इसकी अगली पंक्ति में वो लिखते हैं, धन लेकर कुछ काम ना आवे, ऊंची नीची राह दिखावे, समय परे पर साधे गूंगी, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी चुंगी। चुंगी यानी टैक्स होता है। तो यहाँ भारतेंदु बताते हैं कि ब्रिटिश शासन की कर व्यवस्था भ्रष्ट और अव्यवस्थित थी। रिश्वत लेकर भी अधिकारी कोई कार्य नहीं करते। समय परे पर साधे चुंगी, यानी यहाँ भारतेंदु बताते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजी अफसरों में भारतीय ही थे, लेकिन वो समय पड़ने पर चुप रहते थे, आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाते थे। उसे यहाँ पर उन्होंने उजागर किया है किस तरह से अंग्रेजी शासन हमसे टैक्स लेती थी, लेकिन उसके बदले हमें कोई मतलब सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता था, कोई हमें सुविधा नहीं दी जाती थी। यहाँ उन्होंने इसको उजागर किया है। उस व्यवस्था पर व्यंग है जहाँ आम नागरिक को लगातार लूटा जाता था। इसके बाद अगली पंक्ति में भारतेंदु लिखते हैं, मतलब ही कि बोले बात, राखे सदा काम की धात, डोले पहने सुंदर समला, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी अमला। सरकारी अधिकारी केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। वे सज धज कर चलते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे छल और स्वार्थ छिपा होता है। वे जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार का दिखावा करते हैं, परंतु कार्य वही करते हैं जो उनके निजी लाभ में हो। इसके बाद अगली पंक्ति में भारतेंदु लिखते हैं, रूप दिखावत सर्बस लूटे, फंदे में जो परे न छूटे, कपट कटारी जिए मैं हुलिस, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी पुलिस। इस मुकरी में पुलिस को दमन और शोषण का उपकरण बताया गया है। वे बाहर से विनम्र और सजीले दिखते हैं, लेकिन वास्तव में धोखेबाज और अत्याचारी हैं। पुलिस न्याय की नहीं बल्कि सत्ता के अधीन गुलामी निभा रही है। यह सत्ता की अमानवीयता का पर्दाफाश करता है। अगली पंक्ति में यहाँ भारतेंदु लिख रहे हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। यानी यह मुकरी ब्रिटिश शासकों की असलियत को उजागर करती है। वे ऊपर से सभ्य और सौम्य दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में भारत को लूटने और कमज़ोर करने का कार्य कर रहे हैं। हंसी मजाक और सुंदर भाषा के आवरण में वे भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक रस चूस रहे हैं। इस प्रकार अगली पंक्ति में भारतेंदु लिख रहे हैं, सतह अठय मो घर आवे, तरह तरह की बात सुनावे, घर बैठा ही जोड़े तार, क्यों सखी सज्जन नहीं अखबार। यहाँ अखबारों को ब्रिटिश शासन द्वारा नियंत्रित कर लिया गया है। वो जनता को भ्रमित करते थे और सरकारी प्रचार के उपकरण बन गए थे। घर घर पहुंचने के बावजूद ये अखबार जनता को सही जानकारी नहीं देते, बल्कि शासन की चालों को ढकने का काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय बहुत सारी साहित्य को भी प्रतिबंधित कर दिया था, अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप मतलब सत्ता के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उसमें कुछ नहीं छाप सकते हैं, नहीं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ उसका विरोध कर रहे हैं कि अखबार भी सत्ता के अधीन है, वो उन्हीं की बातों को छापता है और ये घर घर जाकर भी
जो सच्चाई है उसे नहीं पहुंचा पा रहा है। इसके बाद अगली पंक्ति में भारतेंदु लिखते हैं, एक गर्भ में 100 पूत, जन्मा में ऐसा मजबूत, करे खटाखट काम सयाना, सखी सज्जन नहीं छापा खाना। यानी यहाँ छापा खाने की शक्ति का गौरव गान किया गया है। जैसे एक माँ 100 बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही एक छापाखाना एक साथ अनेक विचारों और पुस्तकों को जन्म देता है। यह क्रांति और विचार प्रसार का माध्यम है जो जन जागरण में सहायक बना। इसके बाद अगली पंक्ति में भारतेंदु लिखते हैं, नई नई नित तान सुनावे, अपने जाल में जगत फंसावे, नित नित हमें करे बल सूना, क्यों सखी सज्जन नहीं कानून। यानी ब्रिटिश शासन में बने कानून केवल अंग्रेजी हित में थे। इनका प्रयोग भारतीयों को दबाने, फंसाने और लूटने के लिए किया जाता था। रोज नए नए नियम बनाकर जनता को भ्रमित और त्रस्त किया जाता था। कानून यहाँ अन्याय का पर्याय बन गया था। यानी कानून अन्याय के लिए होता था। जैसा कि हम जानते हैं रॉलेट एक्ट और न जाने कितनी सारी एक्ट बनाई गई थी, जिसमें आपको शक के आधार पर ही पुलिस अगर पकड़ लेती है तो आपको सज़ा देगी, आप कुछ करें चाहे नहीं। मतलब यहाँ भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। इसके खिलाफ भारतेंदु आवाज़ उठा रहे हैं। इसके बाद अगली पंक्ति में वो लिखते हैं, इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोहि करन खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं खिताब। यानी यह मुकरी दिखाती है कि सम्मान, उपाधियाँ योग्यता से नहीं बल्कि चापलूसी और रिश्वत से मिलती थी। यह ब्रिटिश दरबारी संस्कृति और भ्रष्टाचार की गहरी आलोचना करता है। इसके बाद अगली पंक्ति में भारतेंदु लिखते हैं, लंगर छोरी खड़ा हो झूमे, उल्टी गति प्रतिकूल ही चूमे, देश देश डोले सजिसाज, क्यों सखी सज्जन नहीं जहाज। यानी यहाँ पर भारतेंदु विदेशी जहाज़ों के माध्यम से अंग्रेज जो भारत के धन और संसाधन और माल को लूट ले जाते थे उसको उजागर करते हैं। वे जहाज़ बाहर से तो आकर्षक लगते थे, लेकिन वास्तव में भारत को खोखला करने वाले औजार थे। यह उपनिवेशवाद की गहरी आलोचना करता है और इस सच्चाई को उजागर करता है। इसके बाद अंतिम पद में भारतेंदु लिखते हैं, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। यानी यह मुकरी शराब की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक दुष्परिणाम को उजागर करती है। शराब व्यक्ति को इतना गिरा देती है कि उसका आत्मसम्मान, मर्यादा और जीवन सब नष्ट हो जाते हैं। यह ब्रिटिश शासन द्वारा शराब के प्रचार और लाभ के लिए उसे प्रचलित करने की आलोचना भी है। इस प्रकार भारतेंदु ने अपनी 14 मुकरियों के माध्यम से तत्कालीन समाज में चल रही बुराइयों और अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों को उजागर करते हैं। यहाँ निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये मुकरियाँ अत्यंत सूक्ष्म व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई हैं, जो तत्कालीन समाज, शासन और ब्रिटिश नीतियों पर तीखा प्रहार करती हैं। वे सरल भाषा, लयबद्धता और लोक शैली का प्रयोग करके जनमानस में गहरी छाप छोड़ते हैं। उनकी मुकरियाँ आज भी हमें उस युग की सामाजिक चेतना, विरोध की भावना और सुधार की दिशा में एक स्पष्ट मार्गदर्शन देती हैं। तो इस प्रकार हमने नए ज़माने की मुकरियों को पढ़ा, इसकी व्याख्या को देखा। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं संकलित हुई हैं सब पे वीडियो बनाई जा रही है। आप चिंतित ना होए, 2 दिनों में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी आधुनिक हिंदी कविता के नाम से बना दी गई हैं, जहाँ पे आप सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आप सारे वीडियो को एक जगह पाएंगे और वहाँ से आप देख सकते हैं।